हर पड़ाव जो गुजरा तेरा, मुश्किलें थी राहते नहीं। गमों की परछाइयों में सरकती रुक जाती जिंदगी। पास आते आते कुछ दूर छिटक जाता, न मिलता मिलता कभी कभी। ग्रहों की टेढ़ी चाल पर तू भटकता एक बादल रहा। जाने कितने दर गया, जिंदगी भर गया, पर ख्वाब ही रही सुख की अशर्फियां। नसीब हुई तो बस गम की सारी कौड़ी। छूटा छूटा सा लगा तेरी कहानी का कोई हिस्सा, टूटा टूटा सा लगा तेरी किस्मत का हर किस्सा। कोई ये कहे कोई वो सुनाए, तू जाए किसके पास किसे अपनी बताए। काटता रहेगा गम से आखिर कब तक कलेजा। ये जरूरी तो नहीं कि हर दुख को बस तू यूं ही सहेजा। मन में एक तलाश, आंखों में नमी, न मिली कहीं अब तक उपायों की जमीन। बस सोचता रहा किसी से कह दूं, दर वो जाकर जहां गम को धो दूं। तू आ यहां दिल का दरिया खोल दे। दफन है जो दर्द दिल, अब तो आखिर बोल दे। हुआ बहुत, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम मंत्र उपचार संध्या में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शिखा यादव। जैसा कि आप जानते हैं, श्री श्री शक्ति परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में गुरुदेव जीडी वशिष्ठ आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं, आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते हैं। कहा जाता है कि अगर तन को पवित्र करना है तो गंगा स्नान किया जाए, और अगर मन को पवित्र करना है तो माँ जगदम्बा का नाम लिया जाए। माँ जगदम्बा के नाम मात्र लेने से ही आप अपने जीवन के काफ़ी सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो किस तरह से इस नाम का आप जप कर सकते हैं और अपने जीवन से तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इसी बारे में बहुत कुछ जानेंगे और साथ ही आपके जीवन के कष्टों को दूर करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। माता रानी खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे दाता। माँ दुर्गा के इस चौथे स्वरूप के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, जिसको कि कुष्मांडा माता का स्वरूप बोला जाता है। तो इस स्वरूप की क्या महिमा है और क्या इस विशेष दिन का महत्व है? बेटा, कुष्मांडा माता को जी तुम अगर चित्र में देखो, माँ की 8 भुजाएं हैं जी। उसके अंदर उनको एक में तीर पकड़ा है, धनुष पकड़ा है, ठीक है, उसमें कमल का फूल भी पकड़ा है जी, और उसके अंदर उन्होंने क्या नाम अपना तलवार भी पकड़ा है। ये जो सिंबल्स है ये ताकत के प्रतीक है और ये इंसान की जिंदगी के अंदर उसकी जवानी का घोतक है। यानी कि जो 18 साल की उम्र के आसपास से जो समय शुरू होता है जी, और फिर वो आगे चलना होता है 25-30 साल की उम्र तक, ठीक है। ये वो समय है जिसके अंदर इंसान अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करता है, जगह जगह से ज्ञान प्राप्त करता है, कहीं पर कुछ अच्छा बनता है, लेकिन ज़्यादातर शरीर के जोश के कारण बदनामी भी कमाता है। और तुम बच्चों के अंदर इस उम्र के अंदर तुम देखो कि नई नई उनके अंदर शौक पैदा होते हैं। समझ गए? कौन से शौक? बाइक लेनी है, लड़कियां हैं, लड़कियों को कुछ ना कुछ ऊंचा करना होता है। इस उम्र में लड़कियों की धारणा यही होती है मैंने सेल्फ स्टैंड होना है जी, और लड़कों की भी भावना यही होती है कि मुझे कुछ खास करके गुजरना है। समझ गए ना जी, आप? कुष्मांडा माता का तो मैंने ये बखान बताया। जी, उसके बाद आ गए स्कंद माता। जी, स्कंद माता के यहाँ आप देखो कि उन्होंने भी उनका स्वरूप देख के देखो, वो थोड़े से मतलब कि वो प्रौढ़ अवस्था लगती है। और उसके अंदर उनके आप ये पेट के ऊपर देखो कि देवता विराजमान हैं जिनके कई सर हैं जी, यानी कि वो वाली अवस्था जहाँ तुम सीख चुके हो। अब तुम कई तरह का दिमाग लगा करके कई कुछ कर रहे हो। एक दिमाग गृहस्थी का है, एक समाज के लिए है, दूसरा लोगों की भलाई के लिए है, चौथा वहाँ पर आकर के तुम कुछ नई प्लानिंगें तैयार करके और आगे बढ़ने की सोच रहे हो। कहीं तुम्हारा गृहस्थी के अंदर अपने बच्चों की तरफ डाइवर्जन है, माँ बाप की तरफ है, यानी कि वहाँ से कई तरह की सोच विचार शुरू हो जाती है। समझ गए? आप हर स्वरूप को देख के देखो, बच्चे से लेकर के बुढ़ापे तक ही सिखाया गया है। जी। चलिए, तो आपसे और भी बहुत कुछ जानूंगी, लेकिन फिलहाल एक कॉलर जुड़े हैं, उनकी प्रॉब्लम जान लेते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, किसके बारे में जानना है आपको? सर मेरे बारे में जानना मैम। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। 1/9/1963। जी समय बताएं। सुबह 5:30 बजे। जी और जन्म स्थान? जी भिवानी हरियाणा। जी क्या जानना चाहते हैं आप? सर मकान ही नहीं बन रहा, काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा, बड़ी परेशानी। जी विनोद जी, आप गुरुदेव से बात कर सकते हैं अभी। जी प्रणाम गुरुदेव। दाता सुख दे, खुशियाँ दे, माता रानी सदा खुशहाली दे। बेटा तुम्हारे भाई कितने हैं और उनके साथ तुम्हारे क्या हालात हैं? 3 भाई हैं हम, लेकिन हालत ठीक नहीं है। और तुम्हारे पिता ने सुख कितना का देखा बेटा? नहीं वो भी ज्यादा नहीं है। और तुम्हारी माँ की सेहत और घर की सुख शांति कैसी रही? अभी थोड़ा सा माँ को दिक्कत है, जोड़ों में दर्द वगैरह है। ठीक है बेटा। और तुम्हारी पत्नी का गुस्सा और उसकी सेहत का क्या हाल है? थोड़ा सा, हाँ उसको भी दिक्कत है, अभी बीमार है। बेटा जिंदगी के अंदर नंबर 1 अपना खून का परिवार वो खराब, नंबर 2 पति पत्नी के सुख और पत्नी का स्वास्थ्य और उसका गुस्सा ये खराब, तीसरा चंद्रमा खराब शनि के साथ में, तो बेटा मकान कैसे बने? और लाभ के योग के अंदर राहु देव विराजमान, तो बेटा लाभ कैसे हो? तो पहले तो पूरी कुंडली ही उपाय के काबिल है। जब तक ये उपाय नहीं करते बेटा, तुम अपने घर में रहते हुए भी पूरी तरह से सुखी नहीं रहोगे। घर में क्लेश की अवस्थाएं रहेंगी, किचकिच के माहौल रहेंगे, पैसा आता नज़र आएगा, लेकिन नज़र आएगा तो जब नज़र आएगा तब पता चलेगा वो फंसा हुआ है, और लाभ बार बार बिगाड़ेगा। और घर के अंदर बेमतलब की मुसीबतों के ऊपर धन खर्च होता ही रहेगा, चाहे तुम कितने भी पैसे कमा लो बेटा। ऐसा ही चल रहा है बेटा? जी जी जी। उपाय लिखो बेटा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरी कुंडली ही खराब है। सबसे पहले गले के अंदर पीला धागा या सोने की चेन ज़रूर पहनो, ठीक है। दूसरा, हर साल तुमने 4 नारियल पूजा वाले लेकर के और उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगाना है, और काले तिल उसके ऊपर लगा के, जैसे हम तिलक के बाद में ऊपर अक्षत यानी कि चावल लगाते हैं, ऐसे उसके ऊपर काले तिल लगाने हैं, और उनको तूने बेटा हर साल जल प्रवाह कर देना है, ठीक है। एक ये उपाय। दूसरा, चांदी की थाली के अंदर गंगा जल भर के घर के अंदर जो भी तेरे अंदर लोहे की अलमारी हो उसके अंदर ज़रूर रखना, और वो चांदी की थाली के अंदर जो गंगा जल है उसे सूखने नहीं देना, ठीक है। और हर चंद्र ग्रहण पे तुमने 6 नारियल पूजा वाले और 600 ग्राम साबुत बादाम, जो साबुत जो तोड़ के खाए जाते हैं, वो लेकर के तुमने जल प्रवाह करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर ये तूने किसी भी चंद्र ग्रहण पे चूकते हो तो तुम जिंदगी के अंदर कभी भी धन के अच्छे सुख और घर की सुख शांति के अच्छे सुख कभी नहीं पा सकते। इसीलिए बेटा ये उपाय सबसे अहम है, इसे नहीं छोड़ना। फिर मंगल देव, ये खराब हो गए धन भाव के अंदर, और जिसके धन भाव के अंदर कोई ग्रह आकर के खराब बैठ जाए बेटा, वो इंसान कभी भी नगद धन से सुखी नहीं हो पाता। चाहे ससुराल के सुख हो, चाहे अपने परिवार के सुख हो, वो खराब ही रहते हैं। और उसके लिए उपाय, 43 दिन लगातार 200 ग्राम पतासे लेकर के बेटा उनको जल प्रवाह कर दो, ठीक है। जब तक ये उपाय नहीं होंगे तब तक तेरे लिए सुख के दिन नहीं है बेटा। अपनी पत्नी को तुमने कहना कि वो गुड़ कभी ना खाए। अगर पत्नी गुड़ खाएगी तो लड़ेगी भी उतना ही। और जब जब वो बीमार हुआ करे तो बेटा उसके वजन के 10वें हिस्से के जौ और सरसों लेकर के उनको दूध के साथ धो के जल प्रवाह कर दिया करो, ठीक है बेटा। इससे तुम्हारी पत्नी की बीमारी भी चले जाएगी और गुस्सा भी जाएगा, ठीक है। ये साल में 1 बार या 2 बार तुम्हें करना ही पड़ा करेगा, क्योंकि पत्नी अगर अच्छी तो घर भी अच्छा, ठीक है बेटा। सुख दे दाता, खुशियाँ दे तुम्हें। पूरी कुंडली में ही प्रॉब्लम्स हैं और समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, तो अगर उपाय नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि जीवन में कुछ भी अच्छी स्थिति आ पाए। बेटा ज़्यादातर कुंडलियों के अंदर अच्छा और बुरा इकट्ठा ही निकलता है। कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्टक हो जाती हैं, उनके अंदर सिवाय बुरे के कुछ चलता ही नहीं, समझ गए। इस तरह से ये तो एक मर्द है बेटा, अगर ये किसी औरत की कुंडली होती जी, तो ऐसे में बुरे हालात यहाँ पे उत्पन्न होते हैं कि औरत को मैरिड आदमी के साथ में ज़बरदस्ती रहना पड़ता है, समझिए। फिर उसको एक तरह के दान स्वरूप पैसे मिलते हैं कि ठीक है खर्चा चलाने के लिए ये इतना तेरा बांध दिया, ठीक है, और वो भी कभी मिला कभी ना मिला। जी। फिर वो औरत हर
जगह कोशिश यही करती है कि वो सेल्फ स्टैंड हो जाए, वो कोई काम कर ले, लेकिन गृहस्थी होने नहीं देती, क्योंकि वो बेशक सेकंड गृहस्थी है, वो होने नहीं देती। ये जिंदगी फंसी फंसी रह जाती है। जिसका भी चंद्र शनि इकट्ठा हो गया, जिसका मंगल खराब हो गया, उसको हर जगह कंप्रोमाइज करके लाइफ गुजारनी पड़ती है। वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। मर्द वैसे दुखी रहते हैं क्लेशों के कारण और धन की कमी के कारण। औरतों की ज़िंदगी तो बहुत ही वर्स्ट हो जाती है। और सपने जो होते हैं वो इस उम्र के, ख़ास तौर पे जवानी की उम्र के, वो सारे चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि हालात, अच्छे हालात सामने आने ही नहीं देते। इधर माँ बाप के घर की कमी, माँ बाप के घर की कमी ही उनको कंप्रोमाइज़ की लाइफ में लेकर के जाती है, और वहाँ जा कर के सब तबाह हो जाता है। समझिए, इसीलिए बेटा दुख के दिन झेलने से अच्छा है सिर्फ अपनी जन्म कुंडली बनवाओ, इमीडिएटली उपाय करो, और अच्छे दिन सामने खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल गुरुदेव। तो दर्शकों, जैसा कि गुरुदेव ने खुद ही बताया यहाँ पर कि प्रॉब्लम्स कितनी भी हो सकती हैं, और लास्ट की कुंडली जो देखी है जिसमें कि लगातार प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं ऐसे कितने दर्शक होंगे जो ये नहीं जानते हैं कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो लगातार क्यों चल रही हैं। आप भी जान सकते हैं अगर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है। सिर्फ आपको संस्थान से संपर्क करके अपनी डिटेल्स बतानी है और अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप ये जान पाते हैं कि प्रॉब्लम्स आखिर आपके जीवन में क्यों हैं, और साथ ही क्या उनके उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन से सारे ही कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो हमारा यही अनुरोध है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप सभी लोगों के जीवन से परेशानियां दूर हो सकें। लगातार गुरुदेव जी डी वशिष्ठ आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं और चाहते हैं कि सभी लोगों के जीवन में सिर्फ खुशियां रहें। गुरुदेव, जैसे आपने बोला कि विशेष योग बनता है बृहस्पति से जुड़ा हुआ, अगर इन दिनों में वो उपाय किया जाए तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी वो उपाय की क्या वो उपाय है, ताकि अगर जिन लोगों के भी बृहस्पति से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर हो सकें, जो भी कार्यक्रम को देख रहे हैं। बेटा, जिन लोगों को घर के अंदर कलेश बहुत रहता है, जिन लोगों का लाभ नहीं आता, जिनकी पढ़ाइयाँ नहीं पूरी हो पाती, और ख़ास तौर पे जिनके घर के मर्द यानी कि लड़के और उनके पिता या उनके दादा भी जो ग्रेजुएशन नहीं पूरी कर पाए जी, लेकिन लड़कियां पढ़ गई, उन लोगों को खास तौर पे इस दिन कम से कम 10 किलो चने की दाल लेकर के बहते पानी के किनारे जाना चाहिए, और वहाँ जा कर के उनको 2-2 मिट्टी करके उनको जल प्रवाह करनी चाहिए। ये बृहस्पति का उपाय है जी। और उसके बाद में फिर पीले वस्त्र, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चने की दाल, और अगर हो सके तो 1-2 ग्राम सोना, ये किसी मंदिर के अंदर जो बिल्कुल बुजुर्ग पंडित हो चुका है, जिसके बाल सफ़ेद, उसको दे करके पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना चाहिए कि ये श्राप हमारे घर से दूर हो, कि जो हमारे लड़के ग्रेजुएशन भी पूरी कर पाते, और उसके बाद हमारे घर में पैसा नहीं जो बच पाता, और उसके बाद में जो हमारे बच्चे पूरी तरह से समझ वाले अच्छे नहीं पैदा होते, इन सब के दोष दूर हो, हमें ये आशीर्वाद दो। ये मांग के आशीर्वाद लेना होता है। और इसी तरह से बुध का जी, बुध के लिए जिनके घर की लड़कियां दुखी रहती हैं, जिनको ससुराल की तरफ से दुख मिलते हैं जी, या जवानी के अंदर बच्चे गलत हो जाते हैं, खासतौर पे लड़कियां, और उनकी वजह से घर के अंदर कलेश पड़ते हैं, जिन लोगों को सही मायने में नसों की दिक्कतें और ये दांतों की दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं जिनके, उनकी लड़कियां कभी सुखी नहीं रह पाती बेटा। उन लोगों को खास तौर पे क्या करना चाहिए कि एक कांसे की थाली लेनी है, उसके अंदर देसी खांड भरनी है, देसी खांड भर के उसके ऊपर 12 कपूर की टिक्की रखनी है, और देसी घी से पूरा उसको तर कर लेना है। मैं दोबारा बता देता हूँ। एक कांसे की थाली लेनी है, उसको देसी खांड पूरी भर लेनी ऊपर तक, उसके बाद 12 कपूर की टिक्की रखनी है उसके ऊपर, और देसी घी से वो पूरी खांड तर कर देनी है, और वो ले जा करके उनको बहते पानी के अंदर वो उन्होंने बहा देनी है। देसी खांड, कपूर और घी जो उसके अंदर है वो बहा देना है, थाली नहीं बहानी जी। थाली को वहीं पे लेके वहीं की मिट्टी के साथ उसको मांजना है, और उसके ऊपर जितनी चिकनाई है वो पूरी उतार देनी है, और उसके बाद वो थाली घर पर लेकर के आए, और ला कर के कभी बाप, कभी बेटा, कभी बेटी उसके अंदर खाना ज़रूर खाते रहें जी। ये बुध का सबसे उत्तम उपाय है बुध की खराबी को दूर करने का। ठीक है, अगर ये उपाय करते हैं तो बेटा बुध और बृहस्पति इन दोनों के श्राप से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल गुरुदेव।
तो दर्शकों, बेहद ही आसान उपाय यहाँ पर गुरुदेव ने बताए हैं। मात्र आसान, और परेशानियाँ इतनी बड़ी से बड़ी जो कि लगातार अगर चल रही हैं, बृहस्पति और बुध से जुड़ी हुई परेशानी भी गुरुदेव ने यहाँ पर बताई है। अलग अलग मेंशन किया है कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन में भी चल रही हैं तो इन विशेष दिनों में आप ये उपाय ज़रूर कर लें, बृहस्पति और बुध के, क्योंकि अगर इन उपायों को करके इतनी बड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं और इतने आसान उपायों को करके, तो फिर इससे ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में क्या चाहिए। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी समस्या तो आप दूर करें इन दोनों उपायों को करके। साथ ही एक बार फिर आप सभी से बताना चाहूँगी कि हमारे ऐसे भी दर्शक जिनके पास की अपनी डिटेल्स नहीं है, वो अक्सर ये सोचकर परेशान रहते हैं कि हम कैसे अपनी जन्म कुंडली बनवाएं या कैसे हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं हमारे संस्थान से संपर्क और मंत्र उपचार सामग्री के द्वारा उन सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी यंत्रों के बारे में भी। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो वो ये भी जानें कि जितनी भी दिक्कतें जीवन में हैं उनको भी दूर किया जा सकता है, जो कार्य असंभव है उनको भी संभव किया जा सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले षोडशी यंत्र के बारे में आपसे बात करूँ तो जानना चाहूँगी किस तरह का यंत्र है और जीवन से कौन कौन सी दिक्कतों को ये दूर कर सकता है। बेटा, यंत्रों की मदद वहाँ ली जाती है जी, जहाँ हमारे भाग में कुछ लिखा नहीं होता लेकिन हमें वो चाहिए होता है। जी, जैसे हमारे शास्त्रों में भी ये चीज़ का विधान बताया गया है कि जो ताकत आपके पास नहीं है, जो संपत्ति आपके पास नहीं है, जो सुख आपके पास नहीं है, आप वो साधना से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रावण ने भी बड़े एक साधना करके भगवान भोलेनाथ ने बनाई जो लंका थी जी, वो भी ले ली थी। बिल्कुल, समझ गए। राम भगवान ने साधना करके कौन सा हथियार प्राप्त नहीं किया। ठीक है। और इसी तरह से बेटा अलग अलग ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपनी साधनाएं करके उन्होंने हर शक्ति को प्राप्त किया है। राजे महाराजाओं ने किया है। और ये यंत्र साधना वही एक चीज़ होती है जी, समझ गए। इन दिनों में हमारे यहाँ षोडशी यंत्र बनते हैं जी, षोडशी यंत्र का क्या मतलब एक ही है कि जिस इंसान को बोलने का सलीका नहीं है, जो अपनी बोलचाल के ढंग से ही कमाई नहीं कर पाता, जिसके अंदर बुद्धि की कमी है, जो इंसान को बहुत अच्छे प्लान नहीं बना पाता, जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी कमाना चाहता है, उन सब के लिए बेटा षोडशी यंत्र बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये यंत्र रियलिटी में हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करके हमें वो कलाएं देता है जिनसे कि हम धन कमाने में सक्षम बन पाते हैं और दुनियादारी के वार व्यवहार के अंदर अपने आप को अच्छा बना पाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ शक्तिपीठ यंत्र तैयार होता है जी, शक्तिपीठ यंत्र सही मायने में ये श्री यंत्र का ही स्वरूप है जी, इसके अंदर आने के बाद में, इसको स्थापित करने के बाद में इंसान के ऊपर लक्ष्मी नारायण जी की पूरी कृपा होती है और एक तरह का इंसान जिस काम के अंदर भी लगता है उसकी पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त होकर के लक्ष्मी मैया घर आती है और नारायण देव के साथ यानी कि स्वास्थ्य साथ में लेकर के आती है। जिन लोगों को धन से संबंधित और रोगों से संबंधित और इज्जत से संबंधित आए दिन दुख खड़े रहते हैं और ख़ास तौर पे जिनकी बदनामियां हो जाती है किसी भी कारण से, उन लोगों को खास तौर पे अपने घर पर शक्तिपीठ की स्थापना करनी चाहिए जी, इसके बाद में हमारे यहाँ होता है रोग निवारण। जी, रोग जिनको एक के बाद एक रोग लगा ही रहता है, जिनको कभी एक बीमारी लगती है कभी दूसरी लगती है या एक ही बीमारी है लगातार चलती चली जाती है, दवाइयाँ लगती नहीं, बेटा उनके लिए रोग निवारण यंत्र। जी, और फिर आता है व्यापार यंत्र। जी, कई लोगों का थोड़े दिन व्यापार चलता है, बाद में फिर ठंडा हो जाता है, फिर चलता है फिर ठंडा हो जाता है। इस तरह के जिनके हालात है बेटा वो व्यापार यंत्र अपने संस्थान के लिए ले सकते हैं। और फिर होता है बेटा नज़र दोष टोक और किए कराए का यंत्र। जी, ये भी बहुत सस्ता सा है और जिनके साथ ये बीतती है बेटा वही जानते हैं, इसके बारे में मैं और लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। इस तरह की जिनको भी दिक्कत है बेटा जी, वो नज़र दोष टोक का यंत्र ले सकता है। ठीक है, ये जी, चीज़। बिल्कुल गुरुदेव। चलिए एक और कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं उनकी प्रॉब्लम। जसप्रीत कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो सर, मैम नमस्ते जी। जी नमस्ते। गुरुजी जय सीताराम। जय सीताराम बेटा, खुश रहे माता। हाँ जी गुरुजी, मेरे को अपने बारे में जानना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/10/88। जी, और जन्म स्थान? हिमाचल प्रदेश, सोलन। जी, जन्म का समय क्या बेटा? 7:30 शाम के। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम मेरे सर गुरुजी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मेरी जिंदगी उनके बाद बिल्कुल उथल पुथल चल रही है और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं। मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जी,
बेटा जब तूने शादी करवाई क्या तूने ये नहीं देखा कि तुम्हारा समय कौन सा चल रहा है? नहीं सर, जैसे ग्रह वगैरह मिलाए थे, सब कुछ देखा था तो सबने बोला ठीक है। बेटा तेरी कुंडली के अंदर ये जो समय चल रहा था चंद्र ग्रहण का समय चल रहा था, और जब भी बच्चे की कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण का समय चल रहा हो उस वक्त में अगर उसकी शादी कर दी जाए तो उसकी गृहस्थी खत्म हो जाती है। और ये चंद्र ग्रहण बेटा तेरी जन्म कुंडली के 10वें घर में चंद्र और राहु दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। मौत के घर के अंदर शनिदेव बैठे तीसरी दृष्टि से ये एक झटके के अंदर ही जीवन साथी के सुख समाप्त कर रहे हैं। और ऊपर से शुक्र और बुध का मेल कहते इतना दुखी हो जाएगा कि फिर जुबानी इश्क लड़ाएगा, यानी कि सच्चे इश्क से भरोसा ही उठ जाएगा। समझ गए? जी, और नौकरी भी नहीं है। मैं वही तेरे को समझा रहा हूँ बेटा। और ये तेरे को नौकरी देगा, नौकरी दे करके फिर जहां से तू नौकरी छोड़ेगी वहीं पर दोबारा फिर नौकरी करवाने जाएगा। ऐसे तेरी जिंदगी में कई बार ये करवाएगा। समझ गए बेटा? इसका उपाय लिख, क्योंकि अब बातें तो मैं और बहुत सारी बता सकता हूँ लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं बेटा। उपाय लिख, पीतल के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के पीतल का ही ढक्कन लगा के अपने घर में रख। ठीक है? अच्छा जी। 10 अंडों को खाना तूने हर 6 महीने बाद खिलाना ही खिलाना है, और सारे के सारे मर्द होने चाहिए अंधे, उसमें फीमेल कोई ना हो। ठीक है? तीसरा बेटा 8 किलो उड़द, हाँ 1 मिनट, सोमवार के दिन 8 किलो तुमने दूध लेकर के उसे जल प्रवाह पहले करना है, और फिर बुधवार को तुमने 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के उसे जल प्रवाह करना है। ठीक है? और हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाना है, और हर चंद्र ग्रहण के ऊपर 1 नारियल पूजा वाला और 1 किलो साबुत बादाम लेकर के बेटा तूने वो जल प्रवाह करने ही करने हैं। इसका खास ध्यान रखियो। ठीक है बेटा? इसके बाद में 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ घास वाली जमीन में दबानी है। इतने ज़्यादा उपाय हैं तेरे। अगर ये तूने उपाय कर दिए बेटा कंप्लीट, तेरी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी होएगी, तेरे को आगे ज़िंदगी के अंदर दिक्कतें नहीं आएंगी, अपनी तेरी नौकरी की स्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और कामकाज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मेरा एक शब्द, नहीं तो ये ऐसी ज़िंदगी कर देगा कि ज़ुबानी इश्क के अंदर ही ज़िंदगी बेकार करता चला जाएगा। इसके कई मतलब होते हैं मैं जो यहाँ नहीं समझा सकता। ठीक है बेटा? इस उपाय को कर ले, सारी ज़िंदगी के लिए सुखी हो जाएगी। खुशियाँ दे माता रानी। जी गुरुदेव, हम बात कर रहे थे यंत्रों के बारे में। आपने बताया कि 4-5 तरह के यंत्र हैं और अलग अलग यंत्र अलग अलग समस्या से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से ज्योतिष को लेके काफ़ी भ्रमित किया जाता है लोगों को, उसी तरह से बहुत सारे यंत्रों के माध्यम से भी भ्रमित किया जाता है कि कोई भी यंत्र ले लें, उसको स्थापित कर लें, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पर ये स्पष्टीकरण चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह के यंत्र तैयार किए जाते हैं, किस तरह से सिद्ध किए जाते हैं और क्या उनका विशेष महत्व है, ताकि लोगों को ये क्लैरिटी हो जाए कि जो चीज़ वो लेके जा रहे हैं उनके जीवन में किस तरह से समृद्धियाँ आ सकती हैं। बेटा जिन दिनों में एक विधान है कि जिन दिनों के अंदर ये कार्य चल रहे हो उसकी पूरी विधि का बखान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, एक ये चीज़ है। बिल्कुल। मेरे यहाँ जितने भी पुराने क्लाइंट भी आते हैं या मेरे यार दोस्त या मेरे रिश्तेदार, वो मेरे से आकर के इन दिनों में अगर सवाल कर भी देते ना, यार ये बनता कैसे है, ये होता कैसे है, मैं इन दिनों में नहीं बता सकता। लेकिन एक बात बता देता हूँ जी, हर चीज़ का एक विधान होता है। विधान हमारे यहाँ सब लोग जानते हैं कि है क्या। विधान क्या है? एक स्पेशली पर्टिकुलर मुहूर्त होता है किसी के लिए भी जी। हमें उस मुहूर्त के अंदर शुरुआत करनी होती है जी। फिर उसकी अलग अलग विधियाँ होती हैं। विधियाँ ही नहीं, उनके फूल फल, उसकी सामग्री और उसके मंत्र और प्लस उनकी संख्याएं जी, और प्लस कौन सी दिशा के अंदर कौन से आसन के ऊपर और क्या करना चाहिए, किस तरह को लेकर के, और कौन से रंग के साथ में ये सब कुछ करना चाहिए। बेटा इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इन सब को करने के बाद में फिर जो उसका पर्टिकुलर जितनी वो संख्या के अंदर जप हो रहे हैं, उसके बाद में उसका दशांश हवन और प्लस उसकी प्राण प्रतिष्ठा, समझिए ये बहुत ज़रूरी होती है जी। और किसी भी चीज़ का अगर सामान आप अधूरा लगा दोगे वो काम खराब हो जाएगा। अब बेटा ऐसे तो पूरा साल टीवी के ऊपर यंत्र और ये कई कुछ बिकता है। बिल्कुल बेटा, वो पूरा साल बिक सकता है, लेकिन वही बिक सकता है जो सीधा फैक्ट्री से आए और सीधा फैक्ट्री से आने के बाद पैक होकर के आपके घर पे पहुंच जाए। बिल्कुल, सिर्फ वो बिक सकता है। नहीं तो सही मायने में इनके लिए स्पेशली मुहूर्त होते हैं। पहले तो ये वाले मुहूर्त जो दिवाली तक चलेंगे जी। कुछ खास चीजें जो होली के पास होंगी, बीच बीच में सूर्य पुष्य आता है, बृहस्पति पुष्य आता है, और कई तरह के सर्वसिद्धि मुहूर्त आते हैं।
उनके अंदर थोड़ी थोड़ी अवस्था के अंदर ये तैयार होते हैं, जी। थोड़ी थोड़ी मात्रा में। लेकिन सारा साल जो यंत्र बिकते रहते हैं बेटा, वो किसी मुहूर्त में नहीं तैयार होते, वो फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं बेटा। बिल्कुल, समझ गए, ये याद रखना। और अगर उसके बावजूद भी होता है तो इंडिविजुअल एक यंत्र जो हफ्ते में किसी भी शुभ वक्त के ऊपर आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरी प्रकार के होते हैं। वो या तो ग्रहों से रिलेटेड होते हैं या फिर किसी खास प्रक्रिया से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जब उसका मुहूर्त आए, और वो भी फिर आपके नाम, आपके पिता के नाम, या औरत है तो पति के नाम के हिसाब से वो प्रतिष्ठित होकर के सामने फिर वो तैयार किए जाते हैं। समझ गए। और अगर आप वैसे ही मंगवा करके, जैसे कई लोग टेली शॉपिंग से मंगवाते हैं और ये वो मंगवाते हैं बेटा, उनके अंदर बेटा मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि उनमें कुछ नहीं होता। वो फैक्ट्री से एक गोडाउन में पहुँचते हैं और गोडाउन से पैक होकर के आपके घर तक आते हैं। उनको पूजा के नाम पर एक अंश का तिलक भी नहीं लगाया होता। बिल्कुल, ठीक है, ये चीज़ है। और बेटा ये बेहद पवित्र, बेहद ताकतवर चीज़ है। और हमारे यहाँ किस तरह से तैयार होती है, दिवाली के पास किस तरह से लोग इकट्ठे होते हैं, आपने मेरे प्रोग्रामों के अंदर 1000 बार देख रखा है। और किस तरह से यज्ञ होता है, यहाँ लोग आकर के स्वयं आकर के देखते हैं कि किस तरह से वो ताकतवर बने हैं उनके यंत्र, और वो जब लेकर के जाते हैं तो उसी वक्त हर्षित होते हैं, उनको स्वयं पता होता है। ठीक है जी गुरुदेव, यही स्पष्टीकरण मैं चाहती थी आपसे कि लोगों के दिमाग में ये क्लैरिटी रहे कि सत्य और मिथ्या कहाँ पर है, वो जान सके कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ से हमें पूर्ण रूप से एक सही मार्गदर्शन मिले। बेटा जो लोग ये बुक करा रहे हैं वो दिवाली से एक दिन पहले या 2 दिन पहले 2 यज्ञ होते हैं हमारे यहाँ, जब मर्जी आकर के वो अपने सामने देख सकते हैं कि उनके यंत्रों की कैसे प्रतिष्ठा हुई है और कैसे तैयार हुए हैं। वो स्वयं आकर के देख भी लेंगे और ले भी जाएंगे और यज्ञ में हिस्सा भी ले सकते हैं। उसके बाद जिनको मान लो समय नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं, वो दिवाली से 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, यानी कि दिवाली के बाद 27 दिन तक जब मर्जी आकर के लेके जाएंगे। क्योंकि 27 दिन के बाद अगर लेना चाहते हो तो यंत्र की प्रतिष्ठा वैसे ही भंग हो जाती है, फिर वो उसको नहीं अपने यहाँ स्थापित कर सकते जी। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ बतानी आप सबको ज़रूरी थी। वैसे तो हम फ़ोन पे ही बता देते हैं जो लोग बुक कराते हैं, लेकिन फिर भी आपको सार्वजनिक में बता दूं कि एक बार प्रतिष्ठा होगी और 27 दिन बीत गए, यानी कि 27 के 27 नक्षत्र अगर घूम गए तो उसकी ऑटोमेटिक ही उसकी जो प्रतिष्ठा है वो खंडित हो जाती है। बिल्कुल, तो समय और मुहूर्त का विशेष महत्व है यहाँ पर। बिल्कुल गुरुदेव, एक बार फिर वक्त हुआ है कि कार्यक्रम को विराम दिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी मार्गदर्शन के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे दाता। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में गुरुदेव ने आपको बताया कि जो विशेष यंत्र हैं हर तरह की समस्या के लिए किस तरह से उनको प्रतिष्ठित किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं उन यंत्रों को प्राप्त करना तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यही विशेष दिन है जिनमें कि उन यंत्रों को प्रतिष्ठित किया जाता है। अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको पहले ही बुकिंग करवानी पड़ेगी ताकि पर्याप्त समय दिया जा सके उन यंत्रों की पूजा अर्चना के लिए। तो संस्थान से संपर्क करें, अपनी समस्या बताएं और जो भी डिटेल्स वो लोग मांगते हैं आप उनको बताएं, और उसके बाद यंत्रों को आप ले जा सकते हैं और अपने जीवन में आप बदलाव खुद ही देखेंगे। उसके बाद इसी के साथ में कार्यक्रम को आप विराम देती हूँ, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। जय माता दी। आपके जीवन में आज जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, स्वास्थ्य, कामकाज, संतान, मानसिक, शारीरिक या गृहस्थ जीवन से संबंधित, इस समय आप जिस भी कठिन से कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, गुरुजी के परम शिष्य आपको उसी वक्त फोन करके गुरुजी के परामर्श से उस समस्या का छोटे से छोटा उपाय देकर आपके जीवन को सुखद बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपके पास जन्म का विवरण मौजूद नहीं है तो आप मंत्र उपचार सामग्री मंगवाकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। आप हमारे संस्थान में फोन करके जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। गुरुदेव से मिलने का समय लेने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 09310101068 और 012466609000। आप उचित जानकारी के लिए गुरुदेव के ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/mylalkitab/ और facebook.com श्री श्री शक्ति परिवार पर भी भेज सकते हैं। बहुत जल्द गुरुजी YouTube और Twitter के माध्यम से भी आपसे जुड़ेंगे। श्री श्री शक्ति परिवार संस्थान का पता 507 उद्योग विहार फेज 3 गुड़गांव हरियाणा। श्री श्री शक्ति परिवार दिल्ली संस्थान का पता AD 10 पावर अपार्टमेंट अपोजिट रोहिणी कोर्ट पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110088।